करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। यूपी अयोध्या में सेना की जमीन घोटाला, सपा का आरोप, अखिलेश ने क्या कहा। अयोध्या में सेना की जमीन पर हेरफेर का आरोप लगाते हुए सपा ने कहा कि भाजपा नेताओं ने जमीन को प्लॉटिंग कर उद्योगपतियों को बेच दिया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन घोटाले में भाजपा नेता, अधिकारी और मठाधीश शामिल हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में लूट मची हुई है और सेना की जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता, पर भाजपा ने उससे भी बेच दिया। बेटा बीजेपी का स्टार प्रचारक, मां खिलाफ लड़ रही है चुनाव, जिंदल परिवार में उभरे राजनीतिक मतभेद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने हिसार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। भाजपा द्वारा टिकट न मिलने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। सावित्री ने कहा, हिसार जो मेरा परिवार है कह रहा है कि चुनाव लड़ना होगा, मैं ना नहीं कर सकती। स्मृति ईरानी की दिल्ली में बड़ी सक्रियता, क्या केजरीवाल के खिलाफ होंगी बीजेपी का चेहरा। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले स्मृति ईरानी की राजनीतिक सक्रियता से बीजेपी में हलचल मच गई है। पार्टी ने उन्हें 7 में से 14 जिलों में इकाइयों में सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा सौंपा है। कुछ नेता मानते हैं कि ईरानी के साथ साथ मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज और साथ ही वीरेंद्र सचदेवा, प्रवेश वर्मा जैसे अन्य नेता सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी पर राहुल गांधी का तंज, बोले 1 सेकंड में गायब हो गया डर। संसद के निचले सदन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने वर्जीनिया के हर्नंडन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की भय नीति फौरन फुर हो गई थी। जो डर पैदा करने में साल लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, पर वो 1 सेकंड में गायब हो गया। सपा विधायक के घर में पंखे से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव, जांच शुरू। भदोही में समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के आवास पर हाल ही में 17 साल की लड़की का एक कमरे में पंखे से लटका शव मिला है। नाजिया नाम की युवती पिछले कई सालों से विधायक के घर पर रहकर घरेलू कार्य करती थी। उत्तर प्रदेश सरकार संकट में, बुलडोजर पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से आजमगढ़ में बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर से घर गिराए जाने पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि किस कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया। सुनील कुमार ने हाई कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की थी। 22 जुलाई को एडिशनल कलेक्टर ने सुनील कुमार को घर गिराने का आदेश जारी किया था। कौन है जस्टिस उज्जवल भुइयां, जिन्होंने सीबीआई को बताया पिंजरे में बंद तोता। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इनके साथ ही जजों ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तो सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह दिया है। उज्जवल भुइयां गुवाहाटी में पैदा हुए और उनके पिता असम के पूर्व एडवोकेट जनरल थे। 2023 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। भारत का वो गाँव जहाँ नहीं चलता देश का कानून, खुद की संसद है और है खुद का नियम। हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव में भारत का कोई कानून नहीं चलता। यहाँ के लोगों के अपने नियम और कानून है। गांव की खुद संसद है, जिसमें 2 सदन है। ऊपरी सदन में 11 सदस्य हैं। गांव की दीवार को छूने की मनाही है और पर्यटकों भी इस गांव में कोई एंट्री नहीं मिलती। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने लिया फैसला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी कई नेताओं को यहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2 बार प्रदेश के सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे को भाजपा ने हरियाणा विधानसभा के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। बता दें कि इस सूची में सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की सूची में पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी का है। शिमला मस्जिद विवाद। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मस्जिद के अनाधिकृत हिस्से को गिराने की मांग कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।